बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो कुछ वक्त के लिए ऐसा क्यों लगता है कि खामोशी तवील हो गई है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी दुआएं कहीं रास्ते में खो गई हैं? रखें, अगर आप भी मायूसी की उन लहरों में घिरे हुए हैं तो याद रखें, जब अल्लाह ने आपके दिल में दुआ डाली है तो वो आपकी दुआओं की कबूलियत का सामान भी पैदा कर चुका है। आज की उस वीडियो में हम इन पोशीदा निशानियों पर बात करेंगे जो अल्लाह तब दिखाता है जब वह आपकी दुआ को कबूल करने वाला होता है। जिंदगी में हम जब किसी चीज के लिए हाथ उठाते हैं तो हमारा ज़हन फौरन नताइज की तरफ भागता है। हम वक्त का तयीन खुद करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, वकुल्लु अमरिन मुस्तकिरुन, हर काम का मुकर्रर वक्त है। कोशिशें और मेहनतें रंग तभी लाती हैं जब मालूम हो कि जो होगा अपने वक्त पर होगा और जो होगा बेहतरीन होगा। ये नहीं कि मायूसी अख्तियार कर ली जाए और ये दुआ की थी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब कैसे होगा, कहां से होगा, इतना सब्र क्या था, अब कैसे सब्र करूं। बस जान लें कि ये अल्फाज मायूसी में शुमार होते हैं और मायूसी कुफ्र है। अपने जहन में ये बात डाल दें कि मुकर्रर वक्त पर अल्लाह पाक आपको आपकी मांगी हुई शय अता करके आपको खुश कर देगा। दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह से दुआ करते रहें, बेशक वो कबूल करने वाला है, बेशक वो सुनने वाला है। सब्र करें और बेहतर वक्त का इंतजार करें। पुकार जितनी खालिस और खफिया होती है, मंजिल तक इतनी ही जल्दी पहुंचती है। कमरे के किसी कोने में आपके बहते हुए उश्कों की खबर कुंधों पे बैठे हुए फरिश्तों के अलावा किसी को नहीं होगी, अलबत्ता अर्श पे पुकार गूंज रही होगी। और अल मुसव्वर है, हर चीज को सूरत देने वाला, हर शय को उसकी खास पहचान अता करने वाला। उसके हुक्म से हर चेहरा, हर नक्श, हर रंग और हर शक्ल वजूद में आती है। उसकी तख्लीक में कोई दो चीजें बिल्कुल एक जैसी नहीं, हर एक अपनी मुनफरिद पहचान रखती है। जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो याद रखो कि यह सूरत अल मुसव्वर ने बनाई है। वो हर तफसील को जानता है, हत्ता कि उन बारीक नक्शों को भी जो इंसान नहीं देख सकता। तो बस उस अल मुसव्वर पर यकीन रखो, क्योंकि तुम उसकी बनाई हुई एक खास और मुनफरिद तस्वीर हो। राजदार तो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह को अपना राजदार बनाएं, दिल की हर परेशानी और हर दुख उसे सौंप दें। यकीन जाने वो आपकी सस्कियां भी सुनता है और खामोशियां भी उसके सामने अपने आंसू बहा दें। फिर देखें आपका दिल कैसे हल्का होता है। बेशक वही तो है जो टूटे दिलों को संभालता है, और वो आपके दिल को भी संभाल लेगा और बहुत जल्द आपको इतना सुकून, इतनी खुशियां देगा कि आपका दिल राजी हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। अगर कोई परेशानी तुम्हें सता रही है, दिल उदास है या कोई फैसला मुश्किल लग रहा है तो अपने रब से बात करो, उसे सब बताओ, उससे मशूरा करो और दुआ मांगो। फिर अपने दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। याद रखो, जो भी होगा वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। अपने तमाम मामलात अल्लाह के स्पर्द कर देना, उसे ही तवक्कल कहते हैं। और जब तुम्हारा तवक्कल मजबूत हो जाता है तभी तुम्हारे लिए मौजज़े होते हैं। बस तुम्हें अपने लिए मौजज़ों का इंतजार करना है, लेकिन मुकम्मल यकीन और तवक्कल के साथ। हर चीज जो तुम खो देते उसका नाम अल बदल मौजूद है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह को खो दिया तो उसका कोई नाम अल बदल नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुसारा है जिसका कोई उजाला मुमकिन ही नहीं। जिसको अल्लाह मिल गया उसने खोया ही किया, जिसको अल्लाह ही न मिला उसने पाया ही किया। अल्लाह को छोड़ोगे तो कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो, जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुंचा दिया गया। गम न करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पे हर उस फैज को भूल गए हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो, ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पे कामिल है। बेशक कामिल यकीन। जब आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह हर चीज की तदबीर कर रहा है तो खौफ इत्मीनान में बदल जाता है, परेशानी सुकून बन जाती है और शक यकीन में तब्दील हो जाता है। हर चीज ठीक होने लगती है, क्योंकि आपको यकीन होता है कि एक गैबी हाथ आपकी जिंदगी की हर तफसील की नगहबानी कर रहा है। बेशक ये जो तंगी के दिन हैं खुशहाली में बदलने वाले हैं। आजमाइश तो ईमान वालों पर आती है। जब उन पर आती है वो सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं, नाशकरी नहीं करते। तुम क्या समझते हो वो तुम्हारे साथ नहीं। खुद को कमजोर मत समझो, सीधे रास्ते पर चलते रहो, सब तरफ आसानी होगी इंशाअल्लाह। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बड़ी मुश्किल में होते हैं तो अचानक एक लम्हा ऐसा आता है जब आपके अंदर का तूफान थम जाता है, आपके दिल की बेचैनी एक अजीब से सुकून में बदल जाती है। जान लें
ये कोई आम इत्तिफाक नहीं है। ये इस बात की पहली और सबसे बड़ी निशानी है कि आपकी पुकार अर्श तक पहुंच चुकी है और आपकी दुआ की कबूलियत का सफर शुरू हो चुका है। अक्सर लोग समझते हैं कि दुआ की कबूलियत का मतलब सिर्फ वही मांगना है जो हमने ज़बान से कहा, लेकिन याद रखें, अल्लाह जब दुआ कबूल करने का इरादा करता है तो सबसे पहले वो आपके दिल की कैफियत बदलता है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि आपका मामला अब आपके हाथ से निकलकर अल्लाह के स्पर्द हो चुका है। जब आपका दिल गैर इरादी तौर पर पुरस्कून होने लगे तो समझ जाएं कि रब कायनात ने आपकी उलझी हुई डोर को सुलझाना शुरू कर दिया है। कुरान पाक में है कि अल्लाह सुकून नाजिल फरमाता है। जब आप अपनी दुआओं के लिए बेचैन होना छोड़कर अल्लाह पर तवक्कल के सुकून में दाखिल होते हैं तो समझ लें कि आपकी दुआ कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये सुकून आपको ये बताता है कि जो तुम्हारे लिए बेहतर है वो तुम्हें मिलने वाला है, चाहे वो तुम्हारी मांगी हुई चीज हो या उससे बेहतर कोई नामत। जब इंसान दुआ मांग कर उसे अल्लाह पर छोड़ देता है तो उसके दिल से नतीजा क्या होगा का खौफ खत्म हो जाता है। ये खौफ का खत्म होना ही दरअसल इस बात की दलील है कि आपकी दुआ का जवाब तैयार है। बहुत से लोग इस मरहले पर जल्दी कर देते हैं, वो सब्र खो बैठते हैं, जबकि ये वक्त सब्र और शुक्र का होता है। जब दिल में ठंडक महसूस हो तो रब का शुक्र अदा करें, इस सुकून को महसूस करें जो इस वक्त आपके अंदर उतर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपके आंसुओं से बेखबर नहीं है, बल्कि वो आपकी रूह को इस खुशखबरी के लिए तैयार कर रहा है जो जल्द आपकी दहलीज पर दस्तक देने वाली है। याद रखें, अल्लाह की रिजा में राजी हो जाना ही दरअसल कबूलियत का असल लुत्फ है। जब आपके दिल से ये आवाज आए कि मेरा अल्लाह जो करेगा बेहतरीन ही करेगा, तो समझ लें कि अब आपकी दुआ का हिजाब उठने वाला है। ये कैफियत, ये सुकून, ये खामोश इत्मीनान, यही तो वो निशानी है जो अल्लाह अपने खास बंदों को उनकी दुआओं के जवाब में पेशगी अता करता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिन रास्तों पर आप चल रहे थे वो अचानक बदल गए? जिन दरवाजों पर आप बार बार दस्तक दे रहे थे और वो बंद थे, वो खुद ब खुद खुलने लगे। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं तो मुबारक हो। ये महज इत्तिफाक नहीं, बल्कि ये उस बात का इशारा है कि अल्लाह पाक ने आपकी दुआ के लिए असबाब पैदा करना शुरू कर दिए हैं। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने का फैसला करता है तो वो जमीन और आसमान के हालात को आपके हक में मोड़ देता है। दुआ सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो कायनात की तरतीब को बदलने की सलाहियत रखता है। जब आपको लगे कि अचानक वो रुकावटें दूर हो रही हैं जो महीनों से आपका रास्ता रोके हुए थीं, तो जान लें कि अब वक्त करीब है। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक खास रास्ते पर जद कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह कबूलियत से पहले इन रास्तों को बंद कर देता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। हालात का बदलना कभी कभी आपकी मर्जी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन वही वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपकी दुआ को किसी बेहतर शक्ल में हकीकत बना रहा होता है। अगर आपको महसूस हो कि अचानक आपके जहन में नए ख्यालात आ रहे हैं, नए लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, या आपको ऐसे मौके मिल रहे हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, तो ये अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। वो आपके हालात को एक नई समत दे रहा होता है ताकि आप इस मंजिल तक पहुंच सकें जिसके लिए आपने दुआ की थी। कबूलियत से पहले अल्लाह कभी कभी आपको ऐसे हालात से गुजारता है जहां आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाता है, ताकि आप इस नामत की कदर कर सकें जो आपको मिलने वाली है। याद रखें, जब अल्लाह ने आपको मांगने की तौफीक दी है तो वो देने का इरादा भी रखता है। बस आपने अपनी नजरें अल्लाह के वादों पर रखनी है, न कि अपने हालात पर। आज अगर आपके हालात में हलचल है, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, तो डरें मत। ये अल्लाह का आपकी दुआ का जवाब देने का अंदाज है। वो जमीन को हमवार कर रहा है, वो रास्ते बना रहा है और वो वक्त को आपके हक में ला रहा है। बस तवक्कल का दामन थामे रखें, क्योंकि जिसने कुन कहकर कायनात बनाई वो आपके लिए हालात को बदलने पर भी कादिर है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक दुआ या कोई एक नाम आपके ज़हन और दिल पर इस तरह छा जाए कि आप उसे हर वक्त अपने करीब महसूस करें? हर सजदे में, हर जिक्र में आपका दिल इसी की तरफ खींचा चला जाए। याद रखें, ये कोई मामूली एहसास नहीं है, ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने इस दुआ के कबूल होने का फैसला कर लिया है और वो आपको इसका इंतजार करवा कर उसकी मिठास महसूस करवा रहा है। दुआ की कबूलियत से पहले अल्लाह पाक बंदे के दिल में इस दुआ की मोहब्बत और शिद्दत को बढ़ा देता है। जब आपका दिल बार बार इसी चीज की तरफ माइल हो रहा हो, तो ये इस बात का इशारा है कि आपका रब आपकी पुकार को सुन रहा है और आपके दिल को इस नामत के लिए तैयार कर रहा है
जो जल्द आपको मिलने वाली है। जब दुआ कबूल होने वाली होती है तो अल्लाह बंदे के दिल में उसके लिए उम्मीद और यकीन पैदा कर देता है। आपके अंदर से मायूसी के वो कांटे निकल जाते हैं जो आपको बार बार शक में डालते थे। अब आप शक नहीं करते। अब आपको अंदर से एक आवाज आती है कि बस होने ही वाला है। ये आपके दिल को दिया जाने वाला सुकून ही दरअसल कबूलियत का पेश खेमा है। कभी कभी हम दुआ मांगते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने का वक्त मुकर्रर कर देता है तो वो इस दुआ को आपके ज़हन में जिंदा रखता है। आपका बार बार इस दुआ को दोहराना दरअसल अल्लाह की तरफ से आपको दी गई एक बशारत है। वो चाहता है कि आप इस आखिरी लम्हे तक अपनी आजिज़ी और बंदगी का मुजाहिरा करें, क्योंकि आजिज़ी ही वो कंजी है जो अर्श के दरवाजे खोलती है। याद रखें, जब दुआ कबूल होने वाली होती है तो इंसान के अंदर एक अजीब सी खुशगवार कैफियत पैदा होती है। आपको महसूस होने लगता है कि अल्लाह आपके बहुत करीब है। आपकी तड़प, आपके आंसू और आपकी मुसलसल इल्तिजाएं अब रंग लाने वाली हैं। जो कुछ आपने मांगा है वो कायनात के खालिक के पास महफूज है, और वो आपको तब ही अता करेगा जब आपका ईमान मुकम्मल और आपका तवक्कुल पख्ता हो जाएगा। बस अब मायूसी के सब दरवाजे बंद कर दें। जो आपके दिल में बार बार आ रहा है वही आपकी तकदीर बनने वाला है। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता करेगा जो आपके हक में बेहतर है और जिसके लिए आपने इतनी रातें जाग कर दुआएं की हैं। अपने रब की रहमत पर कामिल यकीन रखें, क्योंकि वो आपके हर आंसू का सिला देने वाला है। कबूलियत दुआ से जरा पहले अल्लाह गैबी असबाब पैदा फरमाता है। आपको ऐसे रास्ते मिलने लगते हैं जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। कभी कोई अनजान शख्स आपकी मदद को आ जाता है, कभी अचानक हालात ऐसे पलटते हैं कि मुश्किलें आसानियां बन जाती हैं। ये गैबी हाथ ही है जो आपके लिए सब कुछ दरस्त कर रहा है। जब आप देखें कि चीजें खुद ब खुद आपके हक में बेहतर हो रही हैं तो जान लें कि आपकी दुआएं अर्श से जमीन पर उतर रही हैं। अल्लाह इस बाब का खालिक है और वो आपके लिए वो दरवाजे भी खोल देगा जिन्हें दुनिया ने बंद कर दिया था। बस निगाहें असबाब पर नहीं, आखिरी निशानी क्या है? ये वो इत्मीनान है जो आपको इस बात का यकीन दिलाता है कि मेरा रब मेरी पुकार सुन चुका है। जब आपकी दुआ कबूलियत के करीब होती है तो आपका दिल शुक्र से भर जाता है। आपको शिकायत नहीं रहती, बल्कि आपका हर लम्हा अल्लाह की तारीफ में गुजरता है। याद रखें, कबूलियत दुआ का बेहतरीन तहफा वो यकीन है जो आपको अल्लाह से जोड़ देता है। अब आपका रब आपसे राजी है और आप उसके फैसलों से सब्र का फल मिलने वाला है। वो खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अपनी जिंदगी को शुक्र के रंग में रंग लें, क्योंकि शुक्र ही नामतों के इजाफे की कंजी है। तो मेरे दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में ये निशानियां नजर आ रही हैं तो मायूसी का नाम वो निशान मिटा दें। अल्लाह आपके करीब है, आपकी हर पुकार इस तक पहुंच रही है। आपके आंसू जाया नहीं हो रहे, बल्कि वो आपकी कामयाबी की बुनियाद बन रहे हैं। बस साबित कदम रहें, यकीन मजबूत रखें और अपने रब से मांगना ना छोड़ें। आज की ये गुफ्तगू आपके लिए उम्मीद का एक चिराग है। उसे अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो आज किसी मुश्किल में हैं और जिन्हें एक उम्मीद की किरण की तलाश है। याद रखें, आपका रब आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी जिंदगी में वो मौजिज़ा होगा जिसका आपको बरसों से इंतजार था। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।